सबसे पहले तो मैं चंबा ज़िले के सभी निवासियों को सुही मेला जो 11 से 13 अप्रैल तक मनाया जाएगा उसकी शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी महादेव से कामना करता हूं कि लोगों के जीवन में सुख समृद्धि जो है वो बनी रहे। इसके साथ साथ ही बैसाखी का त्यौहार भी हमारे क्षेत्र में मनाया जाता है, उसकी भी आप सब लोगों को, चंबा ज़िले के सब लोगों को बधाइयाँ। और साथ ही साथ हमारे गद्दी समुदाय के आराध्य देवता कार्तिकेय स्वामी मंदिर के कपाट जो है वो लगभग 4.5 महीनों के बाद 14 अप्रैल को जो खुलने हैं, उस पर्व के लिए भी मैं आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ और ऐसी कामना करता हूँ ईश्वर से कि आने वाला समय हमारे ज़िले के लिए, हमारे ज़िले के लोगों के लिए, हमारी भूमि के लिए, हमारी वन संपदा के लिए, हमारे प्रत्येक वस्तु के लिए जो सुखदायी हो और उज्ज्वल भविष्य लेकर आए। विधानसभा सत्र के भीतर हमने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित और प्रदेश से संबंधित जो सवाल लगाए, उन सवालों के जवाब हमें मिले हैं और उन जवाबों के बाद अब विभागों से उन विषयों पर उचित कार्रवाई के लिए हम आगे जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। परंतु हमारे लिए ये एक नया अनुभव था और एक विधायक होने के नाते जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने चुनकर हमें वहाँ भेजा, तो उनकी समस्याओं को उठाना ये हमारा दायित्व बनता है। और जो भी काम हम एज ए विधायक करेंगे, हम पहले स्पष्ट तौर पर कह देते हैं कि हम किसी पर कोई एहसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी बनती है। और जो लोग इस तरह से कहते हैं कि हमने विकास किया, हमने ये करा दिया, तो उन सब लोगों को ये सोचना समझना होगा कि अपने घर के पैसों से किसी ने कुछ नहीं किया है, और वो अगर उन्होंने प्रदेश के लिए या चंबा ज़िले के लिए या भरमौर के लिए कहीं विकास में कुछ योगदान दिया है तो उनका फर्ज बनता था। लोगों ने उनको उस बात के लिए चुना था, एक बार नहीं बार बार चुना था। बाकी विधानसभा सत्र के दौरान जब हम सत्र में बिजी रहे तो पीछे से कुछ सूचनाएं मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र को लेकर बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ साझा की, तो आप लोगों के समक्ष भी मैं साझा करना चाहता हूँ। कुछ गिरोह हमारे भरमौर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। एक तबादला गिरोह जो लोगों को भी और चंबा जिले में काम करने वाले कर्मचारियों को और अधिकारियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि हमें ऐसी सूचना है, लोग ऐसा बताते हैं कि कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी जो है वो जनहित को नकार कर व्यक्ति विशेष के हितों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं खुद अधिकारी वर्ग से आया हूँ राजनीति में, तो मुझे कहते हुए बहुत दुख लगता है कि इस मानसिकता पे जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको मैं क्लियर कट ये कह देता हूँ कि समय रहते सुधर जाएं। आप जनहित का काम करें, इसलिए लोगों हिमाचल की जनता आपको तनख्वाह दे रही है, और तनख्वाह आपको कोई पार्टी नहीं दे रही, कोई व्यक्ति नहीं दे रहा, हिमाचल की जनता ये अपने टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाह दे रही है। तो आप केवल और केवल जनहित में काम करें और किसी तरह की कोई शिकायत मिलने पर, क्योंकि मैं उन्हीं के भीतर में से राजनीति में आया हूँ तो मुझे उनके सिस्टम की हर चीज़ की जानकारी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें जो है वो कड़ा रुख अख्तियार करना पड़े। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि शालीनता से, क्योंकि हमारे ये संस्कारों में नहीं है कि किसी को डराना, धमकाना, गाली गलौज करना, परंतु अगर इस भाषा को समझते होंगे लोग तो इस भाषा शैली के लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब मैं आपके सवाल का जवाब जरूर देना चाहूँगा, हालांकि बोलना नहीं चाहिए था, अब आपने पूछा है तो जरूर बोलेंगे। वो सब जानते हैं, भरमौर की पूरी जनता जानती है, पूरा हिमाचल जानता है, पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है उनको जिनके आप विषय में बात कर रहे हैं। पूरी मतलब हम क्या बोले, भरमौर की जनता जानती है। और जो कहते हैं कि हमारे बिजनेस है, कौन सी बिजनेस है बताइए ना।
बिजनेस यही है ना कि भरमौर से तेल जो है वो पांगी पेट्रोल पंप भरमौर से जाएगा, मनाली से नहीं लिया जाएगा, यही बिजनेस है। अभी तो शुरुआत है। हम तो केवल ये कहते हैं कि हमसे लड़ने के लिए पहले उस लेवल पर पहुंचे और फिर बात करें, क्योंकि मैं विधायक केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नहीं हूँ, भरमौर की जनता का विधायक हूँ और इस नाते मैं आप लोगों का भी विधायक हूँ। चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे कांग्रेस के नेताओं के परिवार के लोग हैं, उन्हीं का भी विधायक मैं ही हूँ। तो किसी गलतफहमी का शिकार ना रहें, क्योंकि क्या किया है क्या नहीं किया है ये भरमौर की जनता जानती है, और आज भी आप क्या कर रहे हैं ये भी भरमौर की जनता जानती है। तो भरमौर की जनता अब पिता पुत्र तंत्र से मुक्त हो चुकी है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भरमौर की जनता के भीतर हम भय को समाप्त करें और लोकतंत्र की स्थापना जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र में हुई है और उस लोकतांत्रिक तरीके से ही आगामी जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो ब्लॉक के हैं, जिला परिषद के हैं और विधायक हैं, वो सब लोकतांत्रिक तरीके से ही काम करें और लोकतांत्रिक तरीके से ही चुने जाएं। को लड़ना है तो हमारे साथ मिलकर भरमौर की समस्याओं के लिए लड़ो। हमसे लड़ने से क्या होगा? कुछ समय पहले लड़े तो थे, उसका तो मिल गया ना परिणाम क्या हुआ। इसलिए लड़ना है तो मिलजुल कर भरमौर की समस्याओं के लिए लड़े। और सबको आप लोगों को जानकारी है कि 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, हालांकि संवैधानिक तौर पर तो राजा प्रजा तंत्र और पिता पुत्र तंत्र तभी समाप्त हो गया था, परंतु फिर भी कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के भीतर भी और शासन के अंदर भी अपने परिवारवाद को और पिता पुत्र तंत्र को जिंदा रखा, जिसको अब हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार बनी तो उन्होंने देश के सिस्टम को खोखला करने वाली दो गंभीर वस्तुएं, एक ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इस पर भारी प्रहार करते हुए इसको लगभग ख़त्म कर दिया है। तो ये मैं पुनः हमारे विधानसभा क्षेत्र के स्वयं भूप्रष्ट नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में अब पिता पुत्र तंत्र समाप्त हो चुका है, अब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसको जनता चुनती है वो जनता का प्रतिनिधि होता है। अपने आप में कहीं भी समाधि लगा के बैठ जाना कि भाई मैं नेता हूँ और हम नेता हैं, तो वो बेवकूफ़ी है, लोग मजाक उड़ाते हैं उन बातों। सर अब जैसे मणिमहेश यात्रा आ रही है इसी साल सर, तो श्रद्धालुओं के लिए सर नई सुविधाओं के लिए आपने कुछ प्रोग्राम रखा हो? देखिए, हमने पहले भी कहा है और अभी भी कहते हैं कि मणिमहेश यात्रा पहली बार नहीं हो रही है और ऐसा भी नहीं है कि अब कई सालों के बाद होगी। तो मणिमहेश यात्रा जब प्रतिवर्ष होनी है, और सबको जानकारी है कि मणिमहेश यात्रा चंबा जिले की इकोनॉमी के लिए और हमारी सांस्कृतिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से मणिमहेश यात्रा की क्या वैल्यू है। तो मेरा तो ये मानना है और हमने प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से भी, भरमौर प्रशासन को भी ये कहा है कि मणिमहेश मेले के लिए जो भी इंतज़ाम किए जाते हैं, चाहे वो टॉयलेट की व्यवस्था हो, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, चाहे लोगों के लिए शेल्टर जो बरसात के समय में शरण स्थली बनाने की व्यवस्था हो, तो इन चीज़ों को अस्थाई ना रूप देकर स्थाई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए जाएं, क्योंकि ये तो प्रतिवर्ष होनी है। क्यों हम बार बार अस्थाई निर्माण कर जनता का पैसा जो वो यूं ही खर्च कर रहे हैं। तो क्यों ना इस कार्य के लिए, मणिमहेश यात्रा के लिए जो भी प्रबंध किए जाने हैं वो स्थायी हो और टिकाऊ हो, इस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव ने यहाँ पे एक प्रेस वार्ता की थी, तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि जो वहाँ के विधायक है डॉक्टर चंद्र, आपने वही कि कौन कमेटी के सचिव? कि जैसे परिवारवाद अमित वर्मा जी। अच्छा, मैं कभी सचिव भी बहुत सारे ना कांग्रेस में, कौन से उसमें आपके ऊपर अमित वर्मा जी लगाएंगे ना कि कंस्टिट्यूंसी का ना, तो अच्छा, जो अभी परिवारवाद में प्रहार करते हैं ना, उनको बोलना बड़ों की लड़ाई में बच्चों का रोल नहीं होता। अभी बच्चे हैं,
शांत रहिए, अभी उस लेवल पे आ जाइए कि जब हम पे टिप्पणी करने के काबिल बनिए, फिर बात करेंगे उस बारे में। हमारी व्यवस्था है, सबसे महत्वपूर्ण तो वो है कि व्यवस्था में सुधार हो, खाली पदों को भरा जाए और बिजली, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, स्वास्थ्य, ऐसी जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको बेहतर किया जाए। इसलिए हमने सरकार के समक्ष भी इन विषयों को उठाया है। डॉक्टर साहब, जैसे ये जो आपका नॉन ट्राइबल एरिया है, यहाँ ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स जो चाहे सब डिवीजन ऑफिस हैं या ब्लॉक है या उप तहसील है, वहाँ काफ़ी समय से जो है वो अधिकारियों के तबादले तो हो गए, लेकिन वहाँ नियुक्तियाँ नहीं हो पाई हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। ये महीना 1.5 महीने से, पिछले 1.5 महीने से काम चला है और काफ़ी लोगों को ये है कि जैसे हम दूर दूर से आते हैं तो, लेकिन अधिकारी ना होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। ये हमारे ध्यान में है और हमने सरकार से भी ये कहा है कि इन पदों को तुरंत से तुरंत भरें। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे महिला ब्लॉक में BDO की नियुक्ति हो गई है और जल्दी ही धरवाला ब्लॉक में नायब तहसीलदार की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। SDO इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास अभी ज्वाइन कर गए हैं और पांगी में भी SDM की नियुक्ति कल हो गई है। तो हमने तो सरकार को ये कहा है कि खाली पदों को सबसे पहले प्राथमिकता पे भरा जाए और उसके बाद बाकी समस्याओं की काम होगा, क्योंकि जब तक अधिकारी ही नहीं होंगे तो लोगों की समस्याओं का समाधान कौन करेगा। आपको अमित भरमौरी ने एक सलाह दी है। ये हमारा काम तो है, पहली बात तो वो सलाह नहीं दे सकते हमें, क्योंकि रिश्ते में भी वो हमसे हमारे बच्चों की तरह है और राजनीति में भी वो हमारे बच्चे ही हैं। अभी उनको विधायक बनने में टाइम लगेगा। तो केवल इतना ही कहूँगा कि मैं तो जन सेवा करना चाहता हूँ और आप प्रेस वाले गाए बगाए आप लोगों ने कितनी बार अपना या अपने किसी परिवार के सदस्य का, अगर आप हमसे कोई चिकित्सीय परामर्श चाहते हैं तो क्या मैं मना कर दूं लोगों को? अब जब मैं कहीं भी जाता हूँ, जब लोग पहचान लेते हैं, लोग अपनी रिपोर्टें लेके पहुँच जाते हैं, तो मैं उनको क्या बोलूँ कि नहीं मैं अब विधायक हूँ, मैंने नहीं देखा तुम्हें। तो ईश्वर ने मुझे, अगर मेरे पास कोई काबिलियत है तो उसका मैं अगर लोगों के लिए सदुपयोग कर रहा हूँ, हाँ मैं लोगों से उसके लिए बदले में पैसे मांग रहा हूँ या मैं तुष्टिकरण कर रहा हूँ कि केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को देख रहा हूँ, बाकियों की मदद नहीं कर रहा, तो आप मुझे कहें कि मैं राजनीति से प्रेरित काम कर रहा हूँ। मुझे तो पठानकोट का बस स्टैंड पे भी व्यक्ति मिलेगा, मैं उसकी भी मदद करूँगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये चीज़ दी है। तो मैं अपने स्किल को यूं जाया नहीं जाने दूंगा। और दूसरी बात, मेरा मकसद केवल एक है, लोगों के विधायक के रूप में भी कर रहा हूँ, ना कि मेरा मकसद भ्रष्टाचार करना है और प्रताड़ित करना है, लोगों को डराना धमकाना है। एक भी व्यक्ति हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा बोल जाए कि हमने किसी को डराया, हमने किसी को धमकाया, और वो क्या कर रहे हैं वो पूरा इलाका जानता है। सर, आपने परमिशन अप्लाई की थी सरकार से, लेकिन अभी तक वो स्थिति स्पष्ट नहीं हो। परमिशन मिल जाएगी जी, सरकार इस विषय पर गंभीर है और सरकार ने हमें ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द सरकार हमें इस विषय पर। आपने बजट सत्र में आगामी जो 23-24 का जो ये करंट ईयर चला है, उसके लिए विकास का जो कोई योजना, कोई भरमौर के लिए कोई बड़ी योजना के लिए प्रपोजल? देखिए, हमने तो अभी हमारी प्राथमिकता जो है वो अपने भरमौर विधानसभा क्षेत्र को जिले से या प्रदेश के बाकी हिस्से से जोड़ने के लिए अतिरिक्त मार्ग की व्यवस्था की जाए, इसलिए हमने प्राथमिकता पे जोर दिया है। और हमें खुशी भी है कि पूर्व में हमारी सरकार के द्वारा होली उतराला मार्ग के लिए जो बजट सैंक्शन किया था उसका कार्य शुरू हुआ है। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस विषय को जो है वो गंभीरता से ले रहे हैं और किसी भी तरह की कोई कमी इस होली उतराला मार्ग को बनने में नहीं आने देंगे। और आशा करते हैं कि हम अपने इस टेन्योर में इस मार्ग को लोगों की सेवा के लिए प्रदान करेंगे। देखिए, हमारा तो ये विशेष तौर पर मानना रहा है और ये राजनीति की बात नहीं है। राजनीति से पहले भी हम आने से पहले भी हम यही कहते रहे कि चंबा जिला आज जिस हालात में है, चाहे वो पांगी है, चाहे वो चंबा टाउन है, चाहे भरमौर है, कुछ भी है, हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी शेष प्रदेश से दूरी बहुत अधिक है और इस दूरी को कम किया जाना आवश्यक है। तभी चंबा का सुधार होगा, तभी चंबा में जो सेवाएं हर विभाग की वो सुदृढ़ होगी। और दूरी को कम करने के लिए सुरंगों के सिवाय
और कोई रास्ता नहीं है। तो बहुत जल्द हम भारत सरकार के मंत्रियों से भी इस विषय में अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे ज़िले में सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए, वैज्ञानिक तरीके से, जहाँ पर संभव हो, जहाँ पर प्रकृति के साथ कम छेड़खानी करते हुए कम से कम पैसे में अधिक से अधिक लोगों को हम लाभ दे पाएँ, इस दिशा में काम करें। सर, सदर विधायक ने भी आपसे आग्रह किया 5 विधानसभा क्षेत्र का राजनीति से पीछे हट के हम चंबा के विकास में कार्य करें। वो कहते हैं कि माननीय गडकरी जी से मिलकर इन चरणों का वो करेंगे, तो उसमें आपका। हम तो शुरू से इस बात का कहते रहे हैं, आप हमारे पहले की भी राजनीतिक वक्तव्य